लीड कोड क्वेश्चन नंबर 88, मर्ज सॉर्टेड एरे। मतलब इन्होंने पहले से हमें सॉर्टेड एरेज दे रखे हैं विच इज़ इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, देखो तो यहाँ पे मान लो कि दो इन्होंने एरेज दे रखे हैं, ये लिस्ट बोल लो कि इनको क्या है, ये दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर? ठीक है, साथ साथ में इनपुट में हमें इनकी लेंथ भी देगा, ऐसे इसकी 3 है और इसकी भी 3 है, तो यहाँ पे m और n की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को मर्ज करना है और फाइनली एक सॉर्टेड एरे आना चाहिए अपने पास फाइनली। क्लियर? अब इसमें दो कंडीशंस है ना। पहला कंडीशन तो ये है कि शुड नॉट रिटर्न एनी फंक्शन, हाँ इसको ना इन प्लेस, ये जो है num1 इसको इन प्लेस चेंज करना है ना, मतलब कि कोई दूसरी वेरिएबल रिटर्न नहीं करना है, हमें num1 को ही चेंज करते जाना है। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है, ये एल्गोरिथम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग O ऑफ 1 ही रह जाती है ना, कि आप एक नया कुछ वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे, आपको इसी में ही चेंज करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है, अब जो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फिर से हम दोनों वेज देखते हैं। फर्स्ट वे जब मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा था तो मैंने लगा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, तो यहाँ से 3 एलिमेंट उठाओ, यहाँ से 3 एलिमेंट उठाओ, इस 3 एलिमेंट को यहाँ 3 जगह डाल दो और बाद में सॉर्ट कर दो, है ना, सिंपल। तो कैसे उठाओगे, जैसे मान लो ये num1 है, nums1 है, nums1 को उठा लिया आपने 0 to m तक उठा लिया, इसको उठा लिया 3 to 1। देखो मैं दिखाऊँ कैसे, है ना, सिंपली आपने ऐसे किया। देखो है ना, सबसे पहले क्या किया आपने, nums1 को उठाया m से लेके मतलब 3 से लेके जो आएगा था पार्ट था, 3 से लेके यहाँ से लेके आएगा जो पार्ट था इसके अंदर, है ना, इसके आगे का और इस स्टार्टिंग वाला, इन दो इसको इसमें डाल दिया, है ना, इसको यहाँ पे असाइन कर दी वैल्यू, फाइनली सॉर्ट कर दिया, जो फाइनल है सॉर्ट कर दिया। बट इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि ये n log n में चला गया, क्योंकि हम लोग सॉर्टिंग यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो अगर आप पहले इंटरव्यूअर को ये बताते भी हो कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो वो आपको हमेशा बोलेगा कि इसको ऑप्टिमाइज्ड वे बताओ इसका। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इसके ऑप्टिमाइज्ड वे के ऊपर। तो फर्स्ट सिंपल वे तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जब मुझे लगा इसके अंदर कि हमें, ठीक है, नेक्स्ट मैंने देखा कि इसके अंदर हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको और इसको, है ना, मतलब जो छोटा होगा उसको पहले डालते रहो, जो बड़ा रहेगा उसको बाद में डालते रहो। जैसे मान लो कि फर्स्ट एक यहाँ पे पॉइंटर लिया i, एक यहाँ पे j, मतलब 2 पॉइंटर जरूरत पड़ेगी, तो ये 2 पॉइंटर का एक एप्लीकेशन हो गया, 2 पॉइंटर, है ना। तो मतलब 1 और 2 कंपेयर किया, छोटा अगर 1 है तो 1 को यहाँ डाल दिया। फिर यहाँ पे फिर जो भी आपने यहाँ पे डाला है इसके लिए i को +1 कर दिया, तो यहाँ पे 2 आ गया, और 2 कंपेयर किया, दोनों सेम है तो किसी को भी यहाँ डाल दिया, इस जगह डाल दिया। उसके बाद इसको वापस +1 कर दिया। अब 3 और 2 को कंपेयर करोगे तो 2 छोटा है तो 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ से हट जाएगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो इन प्लेस है ना, ये nums1 ये बार बार चेंज होते जा रहा है। ठीक है, अगर nums1 चेंज हो गया तो उसको आगे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो 3 को यहाँ डाल दिया, अब 3 तो गायब हो गया यहाँ से, अब इसको कैसे कंपेयर करोगे आगे 5 और 6 से, और 3 कहाँ जाएगा, है ना। तो इसमें इस सॉल्यूशन के लिए मतलब मैंने 2-3 आवर्स इस पर वेस्ट करे। फिर वेस्ट क्या, मतलब मैंने इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि कैसे हो सकता है ये, बट मुझे मतलब मैं इसी मेरा मतलब होता है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो आप, तो जिस एक डायरेक्शन में अप्रोच चला जाता है आप वहीं सोचते रहते हो। तो फिर मैं इसके हिंट देखा, समझा, फिर मेरे को लगा कि अप्रोच सही है, बट हमें इसको बैक से करना पड़ेगा। फ्रंट से करेंगे तो हमारा हमेशा जो ये nums1 जो है ये चेंज होता जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बैक से इसमें वैल्यूज़ एलोकेट करते रहेंगे। तो कैसे करते हैं, देखो इसके अंदर बैक से करने का मतलब कि जैसे ये है nums1 है और nums2 है, तो nums1 जो है इसका मैक्सिमम कितना है 3, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंटर लगा दिया i। nums2 कितना है 6, तो यहाँ पे लगा दिया हमने j, है ना।
और फाइनली हमें क्या करना है कि इस पूरे के यहाँ से यहाँ पे लगाना, तो एक पॉइंट रो लेना पड़ेगा, इसको बोल दिया मान लो के। ठीक है, तो इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू होगी नम m माइनस वन, m क्या है 3 है, 3 माइनस वन, तो इसका इंडेक्स आ जाएगा, इंडेक्स क्या होगा 0 1 2, तो 2 इंडेक्स आ गया, तो इनिशियली ये 2 आ गया। ऐसे ये भी कितना, इसकी वैल्यू भी 3 है, 3 माइनस वन, ये भी 2 आ गया, तो इसका इंडेक्स भी कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही फाइनली k की वैल्यू क्या हो जाएगी, m प्लस n मतलब 3 प्लस 3 6 माइनस 1 5, तो ये आ गया 5 आ गया, और ये कहाँ पे होगा 5 यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसके अंदर अब सिंपली क्या करेंगे हम लोग कि 3 i और j को कंपेयर करेंगे, i और j में जो बड़ा होगा उसको k वाली पोजीशन में डाल देंगे। ठीक है, और जो बड़ा होगा k वाली पोजीशन डाल देंगे, फिर k को -1 कर देंगे, फिर i और j कंपेयर करेंगे, जो बड़ा होगा उसको k पे डाल देंगे, फिर k को -1 कर देंगे, और जिसको डाला है उसको भी -1 कर देंगे, क्योंकि वो भी एक एक पैक करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा 3 और 6 के अंदर 6 बड़ा है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 6, और इसको हमने कर दिया -1, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, और k को भी करना है, तो k भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको देखेंगे 3 और 5 में से बड़ा कौन सा है 5, तो 5 आ गया यहाँ पे, k को -1 करना ही है, तो k आ गया इस वाली पोजीशन पे, और इसको -1 कर दिया 2। ठीक है, अब आ गया 2 और 3, 2 और 3 में छोटा कौन सा है, सॉरी बड़ा कौन सा है 3, तो 3 वाले जगह पे कौन सा है, यहाँ पे आ गया 3, अब i हो गया -1 और k तो हो गया हमेशा -1। क्लियर, अब जैसे ही फिर 2 और 2 कंपेयर करेंगे, जो छोटा है या फिर जो छोटा है, तो दोनों बराबर है तो कोई सा भी डाल दो जाए, तो जैसे ही डालेंगे तो ये j पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो j खत्म हो जाएगा, तो i कंपेयर करना ही बंद कर दो। क्यों, क्योंकि ये बाकी तो सॉर्टेड है ही, बाकी तो सारा ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ही ना, तो दोनों में से जैसे ये j खत्म हो जाए वैसे ही हम आगे सॉर्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि बाकी जो एरे बचा हुआ है, लिस्ट बचा हुआ है, वो पहले से सॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे कंडीशन क्या रखेंगे हम लोग कि j खत्म नहीं होना चाहिए, तो j की वैल्यू हमेशा क्या कर दिया हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दी। क्लियर, तो j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि i दोनों में से बड़ा कौन सा है, i बड़ा है तो k में i डाल दो और i -1 कर दो, और अगर j बड़ा है एल्स में गया, अगर j बड़ा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, तो j डाल दिया k के अंदर और j को -1 कर दो, और k तो हमेशा -1 करना ही करना है ना। तो कंडीशन क्या रहती है, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 तो जाता है, i भी कभी 0 से कम तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स के माइनस जाएगा तो फिर वो आउट ऑफ रेंज और एरर दे देगा आपको, है ना। तो ये सिंपल सा वे इसका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।